हेलो, वेलकम टू ड्रीम इंग्लिश। आप सबका फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश में। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली यूज़ होने वाले कुछ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बेसिक से जाना था, यानी कि उसको कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे बनाते हैं और कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस। बिकॉज जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पूरी इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट टेंस है। पास्ट के सारे टेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको एज अ स्टोरी बताते हैं। मतलब कोई भी बात करते हैं वो एक तरह की स्टोरी होती है, हम उसको एक तरह से स्टोरी टेलिंग करके बताते हैं। मान लो आज ऑफिस से आए आप और आपके ऑफिस में जो जो आज हुआ आप अपने घर आके बताएंगे उस चीज़ को, तो आप उसके लिए आपको पास्ट के वाक्यों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको पास्ट टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। और तो और आजकल पास्ट टेंस का इतना ज़्यादा यूज़ होने लग गया है कि अगर आप इंटरव्यू देने भी जाते हैं कॉल सेंटर में या कहीं और जहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है, वहाँ उनका आजकल का फेवरेट क्वेश्चन है हाउ वाज योर यस्टरडे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जिसको पास्ट टेंस पे कमांड होती है उसको ऑलमोस्ट सारी इंग्लिश अच्छे से आती है। क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं तो या तो हम पहले की बात करेंगे, कल की, शाम की, परसों की, 2 दिन पुरानी, 4 साल पुरानी, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करते हैं पास्ट के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने बेसिक्स ना पढ़ा हो इसका, वो पहले बेसिक्स ज़रूर पढ़ ले। ऊपर आई बटन में लिंक कर दिया है। और आगे हम बढ़ते हैं अब इसमें। तो चलिए पहले सेंटेंस से शुरुआत। सेंटेंस की शुरुआत करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो लोग वो वीडियो देखने जाएं उससे उन्हें ये चीज़ पहले से समझ में आ जाए। तो हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम नहीं और क्वेश्चन नहीं पूछते, सिर्फ अपना सिंपल वाक्य बोलते हैं। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खाता था, मैं जाता था। इसमें कोई नहीं आया और हमने किसी से कोई क्वेश्चन नहीं किया। ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। इसमें जो हम शुरुआत करेंगे इसके रूल की, मतलब सेंटेंस बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम लगाएंगे अपना सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो पास्ट टेंस को पढ़ने से पहले हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे पास्ट टेंस में या तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं या थर्ड फॉर्म का। तो इसलिए हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब का आना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, जिसको वो वीडियो देखनी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के नाम से। तो चलिए देखते हैं आगे। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम डिड नॉट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसमें हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म डू की ऑलरेडी डिड के फॉर्म में लगा दी है। इसलिए हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए हमारा जो सेंटेंस का रूल बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे इनको पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है जो कार्य करता है या जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में से कर्ता बोलते हैं। फिर हम डिड नॉट लगाते हैं। डिड नॉट होती है हमारी सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो हम पास इंडेफिनिट में लगाते हैं सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। हाँ, और सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर होता है हमारा एक, यानी कि एक वचन, यानी कि कोई भी चीज़ जो एक हो, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज़ जो एक हो उसे हम सिंगुलर बोलते हैं। कोई भी चीज़ जो एक से ज़्यादा हो हम उसको प्लूरल बोलते हैं। दोनों के साथ हम डिड नॉट ही लगाते हैं। फिर हम वर्ब लगाते हैं। वर्ब होती है हमारी क्रिया, जो भी हम कार्य करते हैं, खाना पीना नहाना धोना, ये सारी क्या है, क्रिया हैं। जिससे आपको इस बात का आंसर मिले कि आप क्या कर रहे हैं और बदले में जो आप आंसर देंगे उसको, वो एक तरीके से वर्ब होगी यानी कि क्रिया होगी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब क्रिया क्या कर रहे हैं हम। जैसे खाना खा रहे हैं, खा तो हम, खाना तो हो गया क्रिया, क्या खा रहे हैं, खाना। तो खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब जिस पे क्रिया हो रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में भी दो तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। जब वाक्य में शुरू में क्या आता है या वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो क्या से शुरुआत होती है, तो हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं यानी कि डिड को ले आते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर वाक्य में नहीं है यानी कि तो नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट बन जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए जैसे कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो हम उस क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है बनाने का। अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हम उसको लाइन से लगा देंगे और हमारा सेंटेंस यानी कि वाक्य बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और कहाँ कौन कौन से सेंटेंसेस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है, उसने खुद ही ऐसा कहा। उसने खुद ही ऐसा कहा। तो उसने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में। तो उसने के लिए हम बोलते हैं ही या शी। अगर लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही। फिर उसने खुद ही बोला तो ही हिमसेल्फ। कहने को हम बोलते हैं सेड। से की सेकंड फॉर्म हो गई सेड। ऐसे की लगे सो, तो ही हिमसेल्फ सेड सो। मैंने तुम्हें जाते देखा था। मैंने तुम्हें जाते देखा था। अब इसमें दो वर्ब आ गई, जाते और देखा। तो हम किसको सेकंड फॉर्म में लगाएंगे और किसको फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। तो जो हमारी मेन वर्ब होगी, मतलब उसने क्या करा, जाते देखा, मतलब देखने वाला काम ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो महत्वपूर्ण काम जो हमारा देखने वाला है, तो हम उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे और दूसरी हम फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे। कभी भी एक सेंटेंस के अंदर एक जैसी दो दो क्रियाएं नहीं लगाते। तो मैंने देखा, तो मैंने के लिए हो गया आई यानी कि सब्जेक्ट हो गया। मैं अपने बारे में बात बता रही हूँ, मतलब काम जो देखने का काम था वो मैंने किया, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आई। देखने को बोलते हैं सी की हमने सेकंड फॉर्म लगाई सा। किसको देखा, तुमको देखा, यू। और कब कैसे देखा, गो, जाते हुए। तो आए सा यू गो। आए सा यू गो। कैदी ने अपने आप को फांसी लगा ली। कैदी ने अपने आप को फांसी लगा ली। तो यहाँ पे काम किसने करा, फांसी किसने लगाई, कैदी ने। तो कैदी हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। क्या करा उसने, खुद को फांसी लगा ली, यानी कि अपने आप को फांसी लगा ली। द प्रिजनर हैंग किस सेकेंड फॉर्म लगेगी, हैंग्ड। किसको लगाई, खुद को, तो हिमसेल्फ। द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। होप आपको ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सेंटेंस है, तुमने अच्छा काम किया। तुमने अच्छा काम किया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है करने वाला, तुम। तो यानी कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में यू। तुमने अच्छा काम किया, कुछ करने को बोलते हैं डू। उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो डू के जगह हो जाएगा डिड। यू डिड अ गुड जॉब, यानी कि अच्छा काम किया। तो यू डिड अ गुड जॉब। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं खून का घूंट पीकर रह गया। मैं खून का घूंट पीकर रह गया। कभी कभार क्या होता है, कोई हमें इतना गुस्सा दिला देता है, हम कुछ कह नहीं पाते, तो हम बोलते हैं मैं बस अपना खून का घूंट पीकर रह गया। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई पॉकेटेड इंसल्ट। आई पॉकेटेड इंसल्ट। कहने का मतलब यह है कि जो उसने इंसल्ट करी उसको अपनी जेब में डाल के ले आया, मैंने उसको बदले में कुछ कहा नहीं। मुझे इस बात का पता लग गया। मुझे इस बात का पता लग गया। हम बोलते ना, यार मुझे इस बात का पता लग गया, नहीं तो तुम लोग ऐसा कर देते या वैसा कर देते। तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे मुझे, यानी कि आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। उसे सुनाई दे गया, हवा में सुन लिया, इस टाइप से बोलते ना, इसलिए हम यहाँ पे विंड ऑफ लगाएंगे। यहाँ पे एक तरह से फ्रेज है गॉट विंड ऑफ, यानी कि पता लग जाना या कहीं से सुन लेना किसी बात को, उसको बोलते हैं गॉट विंड ऑफ। तो आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर। मैंने यह अपनी मर्जी के खिलाफ किया। मैंने यह अपनी मर्जी के खिलाफ किया। तो इसमें आएगा आई, कि करने को बोलते हैं वही डिड। आई डिड इट, इसको मतलब ये है इट अगेंस्ट माई विल। अगेंस्ट का मतलब था किसी चीज़ के खिलाफ कुछ करना। तो आई डिड इट अगेंस्ट माई विल।
मैंने यह अपनी मर्जी के खिलाफ किया। मेरा दिल धक से कर गया, मेरा दिल धक से कर गया। जैसे हम किसी का कोई बहुत हाई प्राइस सुन लेते हैं या कुछ अलग बात सुन लेते हैं तो हमारा एकदम दिल धक सा कर जाता है, उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है मेरा दिल धक से कर गया। माई हर्ट जम्प्ड, माई हर्ट जम्प्ड। कमल ने अपने नौकर को जॉब से निकाल दिया, कमल ने अपने नौकर को जॉब से निकाल दिया। तो निकालने का काम किसने किया है? कमल ने। तो कमल किक्ड ऑफ, किसको किक्ड ऑफ किया है? अपने नौकर को, तो हिज सर्वेंट। कमल किक्ड ऑफ हिज सर्वेंट, कमल ने अपने नौकर को जॉब से निकाल दिया। वह 2 घंटे पहले आया था, वह 2 घंटे पहले आया था। तो आने का काम किसने किया है? क्रिया किसने करी है? वह ने। तो यहाँ पे था है तो मतलब लड़का है, तो यहाँ पे ही केम 2 hours बिफोर, ही केम 2 hours बिफोर। आने को बोलते हैं कम, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है केम। कब आया? 2 घंटे पहले, तो 2 hours बिफोर, ही केम 2 hours बिफोर। वह देश के लिए मर गया, वह देश के लिए मर गया। तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह देश के लिए मर गया। उसने पैसे के लिए शादी की, उसने पैसे के लिए शादी की। तो ही मैरिड फॉर मनी, ही मैरिड फॉर मनी, उसने पैसे के लिए शादी की। और जो पैसों के लिए शादी करता है उसे फ्रेज में बोलते हैं गोल्ड डिगर, गोल्ड डिगर। हमने उसे बदमाश समझा, हमने उसे बदमाश समझा। तो हमने, तो वी समझने को, समझा या सोचा उसके लिए बोलते हैं थिंक। उसकी सेकंड फॉर्म में हमने लगाई थॉट, तो वी थॉट किसको? उसे, यानी कि लड़के को किसी को। तो हिम आ रास्कल, रास्कल मतलब बदमाश या बदतमीज, उसको बोलते हैं रास्कल। तो वी थॉट हिम आ रास्कल, वी थॉट हिम आ रास्कल। अगर आपको सेंटेंस अच्छे लग रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो जय हिंद ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। उसकी कार कुत्ते पे चढ़ गई, उसकी कार कुत्ते पे चढ़ गई। तो उसकी कार यहाँ पे सब्जेक्ट है जो चढ़ी है, तो जिसने चढ़ने का काम किया है वो उसकी कार है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया उसकी कार। तो हिज कार या हर कार, जिसकी अगर लड़की की कार है तो हिज कार, अगर लड़की की कार है तो हर कार। रेन ओवर अ डॉग, रेन ओवर अ डॉग। यहाँ पे रन का मतलब होता है किसी, मतलब रन ओवर का होता है किसी के पे चढ़ना, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई है रेन ओवर। तो रेन ओवर अ डॉग किसके ऊपर चढ़ गई? कुत्ते के ऊपर। तो हिज कार रेन ओवर अ डॉग। वह भूख से मर गई, वह भूख से मर गई। शी डाइड ऑफ हंगर, शी डाइड ऑफ हंगर। डाई होता है मरना, उसमें सेकंड फॉर्म लगा दी, डाइड हो गया। किससे मर गई? भूख से मर गई। तो शी डाइड ऑफ हंगर, हंगर का मतलब होता है भूख। मैंने उसकी सलाह के अनुसार काम किया, मैंने उसकी सलाह के अनुसार काम किया। तो मैंने के लिए आएगा आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस, आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस। हम गली के अंत तक गए पर वो नहीं मिली, हम गली के अंत तक गए पर वो नहीं मिली। तो कौन गए? पहले हम गए गली के अंत तक। तो वी वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, वी वॉकड टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट। लेकिन के लिए फिर हमने लगाया पर, या लेकिन को बोलते हैं इंग्लिश में बट, BUT बट। वी डिड नॉट फाइंड हर, मतलब हमें वो मिली नहीं। तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव वाला सेंटेंस लगाया है यहाँ पे, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है फाइंड, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड नॉट का यूज़ कर लिया है। तो वी डिड नॉट फाइंड हर, वो हमें नहीं मिली। मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने हर जगह ढूंढा। तो आई लुक्ड एवरीवेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर। मगर मैं किसी इंसान को ढूंढ रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई लुक्ड, मतलब उसको ढूंढ रही थी ध्यान से। तो आई लुक्ड एवरीवेयर। अगर हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो हम फाउंड भी लगा सकते हैं, तो आई फाउंड एवरीवेयर। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पूरी जोर से चिल्लाया, वह पूरी जोर से चिल्लाया। तो ही शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना।
एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब अपनी पूरी आवाज से, मतलब पूरी जोरदार आवाज से चिल्लाया। हमें समय रहते पता चल गया, हमें समय रहते पता चल गया। हम कई बहुत बार कहीं जा रहे होते हैं, पता चल गया ट्रेन चल नहीं रही, तो हम बोलते हैं यार हमें समय रहते पता चल गया, नहीं तो हम निकल जाते। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, हमें समय रहते पता चल गया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे वी गॉट टू नो इन टाइम, वी गॉट टू नो इन टाइम। इसके NOW का मतलब होता है पता लगना। सभी लोग उस पे हंसे, सभी लोग उस पे हंसे। तो यहाँ पे कौन हंसने का काम किसने किया, सभी लोगों ने। तो सभी लोगों को इंग्लिश में बोलते हैं एवरीबडी। हंसने को बोलते हैं लाफ, उसने सेकंड फॉर्म लगाई, लाफ्ड हो गई, किस पे, उस पे। तो एट हिम, एवरीबडी लाफ्ड एट हिम। ऑन नहीं लगाते क्योंकि हम हंसते किसी के मुंह पर चढ़कर नहीं हंसते। ऑन का मतलब होता है जब कोई चीज किसी के साथ कांटेक्ट में होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लाफ्ड एट लगाते हैं। तो एवरीबडी लाफ्ड एट हिम, सब लोग उस पे हंसे। वह 8 बजे तक सोया, वह 8 बजे तक सोया। ही स्लैप्ट टिल 8 o'clock, ही स्लैप्ट टिल 8 o'clock। मैं खुद उनके घर गया था, मैं खुद उनके घर गया था। तो आई माई सेल्फ वेंट टू देयर हाउस। यहाँ पे जो गो जाने को बोलते हैं, गो की सेकेंड फॉर्म लगे यहाँ पे वेंट। तो आई माई सेल्फ वेंट टू देयर हाउस, मैं खुद उनके घर गया था। जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ, जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ। तो जैसा का मतलब होता है एज, तो उसमें वैसा ही हुआ। इट हैपेंड एग्जैक्टली एज आई डिजायर्ड, इट हैपेंड एग्जैक्टली एज आई डिजायर्ड। वैसा ही हुआ जैसा मैंने चाहा था, या जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ। दोनों में से आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया, मैंने हमेशा तुम पर विश्वास किया। आई ऑलवेज ट्रस्टेड यू, आई ऑलवेज ट्रस्टेड यू। क्या तुमने उसे पहचाना, क्या तुमने उसे पहचाना। डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, डिड यू रिकॉग्नाइज हिम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हमारी क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे डिड लगाया। तो डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज को पहचानना। तो डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुमने उसे पहचाना। यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था, यही तो मैं तुमसे कहना चाहता था। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। दैट्स व्हाट मतलब ये तो वही बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता था। आई वांटेड मतलब वांटेड का मतलब होता है चाहना, टेल का मतलब होता है कहना। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। यह सब किसने किया, या सॉरी, ये सब कैसे हुआ, यह सब कैसे हुआ। हाउ डिड ऑल दिस हैपन, हाउ डिड ऑल दिस हैपन। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है कैसे, तो कैसे के लिए हम लगाते हैं हाउ, फिर हमने डिड लगाया, फिर हमने ऑल लगाया क्योंकि यहाँ पे ऑल सब है, तो ऑल दिस हैपन। तो यहाँ पे हमने डिड लगा दिया, इसलिए यहाँ पे हमने हैपन नहीं लगाया, हैपन नहीं लगाया, हैपन लगाया है। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तो बताने वाला काम किसने किया, तुमने। तो यू, तो क्यों भी पूछा है इसमें क्वेश्चन में, तो हमारा क्यों का होता है इंग्लिश वाई डिड नॉट यू टेल मी दैट बिफोर, वाई डिड नॉट यू टेल मी दैट बिफोर। या हम ये भी बोल सकते हैं वाई डिड यू नॉट टेल मी दैट बिफोर, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कुछ कहा आपने, कुछ कहा आपने। हम कुछ बोलते हैं ना, कोई बड़बड़ाता है, कुछ कहा तूने, ये कुछ कहा आपने, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू से समथिंग, डिड यू से समथिंग। अगर मैं इसको बोलूँ कि कुछ सुना तुमने, तो डिड यू हियर समथिंग। तो बोलने के तरीके हैं, बस वर्ड अलग हो जाते हैं, बाकी फॉर्मेट सेम होता है। अपने वर्ड्स और हमारी वर्ब सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट चेंज कर लेंगे, बाकी फॉर्मेट तो सेम रहेगा। पास्ट की चीज़ पास्ट में रहेगी, प्रेजेंट की प्रेजेंट में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आगे सेंटेंस देखते हैं। घर जलकर राख हो गया, घर जलकर राख हो गया। द हाउस वाज बर्न टू एशेज, द हाउस वाज बर्न टू एशेज। तुम्हें झूठ बोलकर क्या मिला, तुम्हें झूठ बोलकर क्या मिला।
वट डिड यू गेट बाय लाइंग, वट डिड यू गेट बाय लाइंग। अभी मैंने बताया था अगर क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होती है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड स्टार्टिंग में। बट अगर हमारा वही क्या की शुरुआत हमारे क्वेश्चन के बीच में क्या आता है तो हम क्या की इंग्लिश यूज करते हैं, उसको एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, जिसकी इंग्लिश होती है वट, WHAT, वट। वट माने होता है क्या। तो वट डिड यू गेट बाय लाइंग। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। यू लेट डाउन माई ट्रस्ट, यू लेट डाउन माई ट्रस्ट। इतनी सुबह मुझे कैसे याद किया, इतनी सुबह मुझे कैसे याद किया। हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी सो अर्ली इन द मॉर्निंग, हाउ डिड यू थिंक ऑफ मी सो अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दैट इज वट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दैट इज वट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मैंने अंग्रेजी लखनऊ में सीखी, मैंने अंग्रेजी लखनऊ में सीखी। तो आई लर्न इंग्लिश इन लखनऊ, आई लर्न इंग्लिश इन लखनऊ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको सारी सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी को और किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।